नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल अमेजिंग टेस्ट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत टेस्टी इडली बनाने जा रही हूँ। इडली खाने का मज़ा तभी आता है जब इडली एकदम सॉफ्ट और फ्लफी हो। आज मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसी ही इडली बनाकर तैयार करूँगी। आप भी एक बार इस तरह से इस इडली की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। इडली बनाने के लिए हमने 4 कटोरी चावल लिया है। आपके घर में जो भी रेगुलर चावल आप इस्तेमाल करते हो, इडली बनाने के लिए आप उसी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमने 2 कटोरी धुली हुई बिना छिलके वाली उड़द की दाल लिया है। आप कटोरियों में दाल और चावल का लेवल देख लीजिए, सभी एक लेवल से हैं। आप एक बार इस मेजरमेंट के साथ इडली बनाकर देखिएगा, आपकी इडली बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। जितना चावल लें उसका आधा दाल लें। अब दाल और चावल दोनों को एक बड़े भगोने में, अपने घर का कोई भी बड़ा बर्तन ले लें, उसमें इस तरह से एक साथ डालकर मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसे हमें 4 से 5 बार या तब तक जब तक कि इसका पानी पूरी तरह से साफ़ नहीं आने लगता है धोकर तैयार कर लेंगे। दाल के ऊपर, चावल के ऊपर ढेर सारे पाउडर वगैरह होते हैं जो कि पूरी तरह से निकल जाए। अब हमने दाल और चावल को अच्छी तरह से धो करके तैयार कर लिया है। अब इसमें पर्याप्त पानी डालकर इसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए और सेफ साइड के लिए इसे 7 से 8 घंटे तक भिगा कर ज़रूर रखें। तो अब हमने पर्याप्त पानी डाल दिया है, ढक कर इसे भीगने के लिए छोड़ देते हैं। इसे भीगे हुए लगभग 5 से 6 घंटे हो गए हैं। चावल और दाल अच्छी तरह से फूल गए हैं। आप देख सकते हैं भगोना पूरा ऊपर तक भर गया है और इसके दाने भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। चावल इस तरह से तोड़ने पर बड़ी आसानी से टूट रहा है, दाल भी बड़ी आसानी से टूट रही है। तो अब पूरे पानी को ड्रेन आउट कर देंगे। अब हमें आगे चावल और दाल को मिक्सी के जार में डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो हमने चावल और दाल को मिक्सी के जार में डाल दिया है। जार को पूरा ऊपर तक न भरें, थोड़ा सा खाली ही रखें इसे। अब जितने पानी से चावल और दाल अच्छी तरह से पीस जाए, हमें उतना पानी डाल लेना है, न ही बहुत ज़्यादा न ही बहुत कम। आप पीसते समय भी पानी अगर कम लगे तो डाल सकते हैं। अब इसमें पानी डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार करके मैं लेकर आती हूँ आपके पास। तो हमने चावल और दाल को अच्छी तरह से पीस करके तैयार कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। जो दाल और चावल है ये बिल्कुल बढ़िया पीस कर तैयार हुए हैं। इसका जो टेक्सचर है ये बेसन, मैदा या आटा की तरह बारीक नहीं है, सूजी जैसा दानेदार है। हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था, एकदम परफेक्ट है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अभी आपको ये काफ़ी गाढ़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब इसमें फर्मेंटेशन होगा तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा और नमक डालने के बाद और भी पतला हो जाएगा, क्योंकि इसमें उड़द की दाल है और जब नमक डालेंगे तब उसमें से पानी रिलीज होगा। इसलिए अभी इसे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। फर्मेंटेशन के बाद इडली बनाने से पहले देख लेंगे, अगर ये ज़्यादा गाढ़ा होगा तो उस समय पर इसे पानी डालकर थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे चावल और दाल को अच्छी तरह से पीसकर पेस्ट बनाकर इसका तैयार कर लिया है। अब इसे ढक करके 8 से 10 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे। आप सेफ साइड के लिए रात भर भी इसे फर्मेंटेशन के लिए इस तरह से छोड़ सकते हैं। अब इसमें लगभग 8 से 10 घंटे के बाद एकदम बढ़िया फर्मेंटेशन हुआ है। देखिए एकदम जालीदार बैटर तैयार हुआ है। इस बैटर से जब आप इडली बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट, फ्लफी और स्पॉन्जी इडली बनकर तैयार होगी। देखिए एकदम जालीदार बैटर फर्मेंटेशन के बाद तैयार हुआ है। तो अब चलिए इसकी इडली बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर मोल्ड जो इडली का है हमारे पास, उसे हमें ग्रीस कर लेना है। इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास इडली का मोल्ड ना हो तो आप कटोरी में भी बना सकते हैं। कटोरी को भी इसी तरह से ग्रीस कर लें, फिर उसे एक थाली में रख लें और कढ़ाई में पानी गर्म करके ढककर बना सकते हैं। अब सभी मोल्ड में जो इडली का बैटर है इसे डाल देंगे। बैटर थोड़ा सा कम डालें, क्योंकि इडली
बहुत अच्छी तरह से फूलेगी। तो उसे फूलने के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए कि वो अच्छी तरह से फूल सके, इसलिए बैटर थोड़ा हल्का सा कम डालें, पूरा ऊपर तक न भरें। तो सभी मोल्ड में इस तरह से बैटर डालकर तैयार कर लेंगे। तो हमने सभी मोल्ड में बैटर डाल दिया है। अब मोल्ड को स्टैंड में डाल देते हैं इस तरह से। आज हमें इतनी ही इडली बनानी है, तो इसलिए मैंने एक मोल्ड में नहीं डाला है। अब इसे हमें स्टीम करने के लिए रखना है। तो स्टीमर में हमने पहले से ही 1 गिलास पानी उबलने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो आप अपने घर का कोई भी बड़ा भगोना ले लें, उसमें इसी तरह से पानी उबलने के लिए डाल दें। नीचे कोई स्टैंड वगैरह रख कर, फिर से इडली का स्टैंड रख कर आप स्टीम कर सकते हैं। तो अब इडली के स्टैंड को स्टीमर में प्लेस कर देते हैं और इसे ढक करके लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। इससे इडली बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए इडली अच्छी तरह से बन गई है, बिल्कुल भी उंगली में चिपक नहीं रही है। अब एक नाइफ़ डालकर भी देख लेते हैं। देखिए नाइफ़ भी बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब हमारी इडली अच्छी तरह से पक गई है। गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर इसी तरह से ढक कर थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब इडली जो है ये थोड़ी थोड़ी ठंडी भी हो गई है, आराम से इसे छू सकते हैं, इतना ठंडी हो गई है। तो अब इसे मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से कोई भी चम्मच ले लें या नाइफ़ भी ले सकते हैं। तो इसे आराम से इस तरह से निकाल लें। ये देखिए इडली कितना बढ़िया बनकर तैयार हुई है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए एकदम जालीदार इडली बनकर तैयार हुई है। ये देखिए रुई की तरह नरम और मुलायम इडली बनकर तैयार हुई है। एकदम फ्लपी और स्पॉन्जी इडली बनकर तैयार हुई है। और जो हमने उड़द की दाल थोड़ी सी ज़्यादा हमने डाला है, उससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो एक बार आप इस मेजरमेंट के साथ इडली बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इस इडली को आप गरम गरम सांभर, चटनी, कैसे भी आप इसे एंजॉय करें, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। एकदम सुपर सॉफ्ट और सुपर स्पॉन्जी इडली बनकर तैयार हुई है। तो अगर हमारे इडली बनाने का तरीका और इडली की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स के साथ फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहेगा और मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा।